प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है फिरोज शाह तुगलक द्वारा सार्वजनिक हित में किए गए कार्य। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जिक्र अक्सर उन सुल्तानों में किया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक हित के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। यहाँ हम सबसे पहले सिंचाई के क्षेत्र को ले सकते हैं। कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सुल्तान ने सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि सिंचाई के क्षेत्र में पहला जो प्रयास किया गया वो सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, जिन्होंने नहरों का निर्माण प्रारंभ किया था। किंतु गियासुद्दीन तुगलक की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण वह किसी भी नहर का निर्माण पूरा नहीं करवा सका। किंतु फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों में से 5 नहर काफ़ी उल्लेखनीय मानी जाती हैं। पहली और सबसे मुख्य नहर सिरमौर और मांडल के पास यमुना नदी से निकलकर हिसार फिरोजा तक ले जाई गई। इस नहर की लंबाई लगभग 150 मील थी। इस नहर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह पंजाब में अभी भी पाई जाती है। इस नहर का नाम उलूग खानी नहर बताया जाता है। दूसरी नहर सतलज नदी से निकालकर शहबाज तक ले जाई गई थी और इसकी लंबाई 96 मील थी। इसे रजबहा नहर के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई जो तीसरी नहर थी वो बुधनी नामक स्थान से यमुना से निकाली गई थी और हिसार तक ले जाई गई थी। चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद तक थी और 5वीं नहर यमुना से फिरोजाबाद तक। नहरों से फिरोज शाह तुगलक को लगभग 2 लाख टके की वार्षिक आय होती थी। सार्वजनिक हित के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्यों को यदि हम देखें तो दिल्ली में दार उल सफ़ा नामक एक सार्वजनिक अस्पताल उसके द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने खैरात नाम का एक दान विभाग भी उसके द्वारा बनवाया गया था और एक रोज़गार दफ्तर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय में सार्वजनिक निर्माण के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। उनमें सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए 5 नगरों का उल्लेख करना मैं चाहूँगा। ये नगर थे हिसार फिरोजा, जो वर्तमान में हरियाणा में है, जौनपुर उत्तर प्रदेश में अपने भाई जोना खां की स्मृति में, फ़तेहाबाद हरियाणा में, फिरोजपुर उत्तर प्रदेश में और फिरोजाबाद दिल्ली के पास। तो ये 5 नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र फ़तेह खां के मकबरे का निर्माण करवाया गया, जिसमें बाद में फिरोज की चचेरी बहन खुदाबंद ज़ादा बेगम ने मक्का से हज़रत मोहम्मद के पदचिन्ह लाकर स्थापित किए। इसी कारण इस मकबरे को कदम ए शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली में खाने जहाँ जोना शाह का 1370 ईस्वी में खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरे का निर्माण करवाया गया, जो भारत में निर्मित पहला ऐसा मकबरा था जो अष्टकोणीय पद्धति पर निर्मित करवाया गया था। इसके बाद भारत में जो भी मकबरे बनाए गए वे सभी अष्टकोणीय पद्धति पर बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह के समय में खाने जहाँ जोना शाह ने दिल्ली में खिड़की मस्जिद, कालू सराय की मस्जिद व काली मस्जिद का निर्माण करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा भी अनेक मस्जिदों मकबरों का निर्माण करवाया गया। जैसे फिरोज द्वारा दिल्ली में 3 मस्जिदें बनाई गई, खास मस्जिद, जुमा मस्जिद
और चौबुर्जी मस्जिद। फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के मकबरों का जीर्णोद्धार भी करवाया गया। इसके अतिरिक्त फिरोज़ शाह द्वारा मेरठ और टोपरा से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए गए। इसके बाद फिरोज़ शाह तुगलक का सार्वजनिक हित के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य रहा वो था शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान ने अनेक मकतबों और मदरसों, जिनकी संख्या लगभग 13 बताई जाती है, की स्थापना की। उसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमशेराज अफीफ़ को संरक्षण प्रदान किया। बर्नी ने फतवा जहांदारी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की। फ़िरोज़ शाह ने अपनी आत्मकथा फुतूहात फ़िरोज़ शाही की रचना की, जबकि सीरत फ़िरोज़ शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान के द्वारा फिरोज़ शाह तुगलक के समय में की गई थी। फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फ़ारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइल फ़िरोज़ शाही के नाम से अनुवाद किया गया। यह ग्रंथ आयुर्वेद से संबद्ध था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वजनिक हित के क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई रहा हो या फिर रोज़गार दफ्तर और दारुल फ़ा जैसे अस्पतालों की स्थापना रही हो या शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, फिरोज़ शाह तुगलक के समय में सार्वजनिक हित के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। धन्यवाद।